ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नाट्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति विनश्यति। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग रामायण के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने कुछ रामायण शब्द पर व्याख्या की थी। ये वो ग्रंथ है जो कि क्या है, भगवान का पूरा परिवार है, भगवान का मकान है, ये भगवान का घर है जिसमें भगवान स्वयं वास करते हैं। आयन मतलब घर,
राम आयन मतलब जहाँ पर भगवान पूरे परिवार के साथ वास करते हैं। ये रामायण केवल कोई पुस्तक मात्र नहीं जो साधारण संसार में पुस्तकें मिलती हैं और उन पुस्तकों को लेकर यूज करते लोग, उसके बाद रद्दी में फेंक देते हैं। लेकिन रामायण जैसे ग्रंथों को कभी कोई रद्दी में नहीं फेंकता, उसको हमेशा ही पूजनीय स्थान पर पूजनीय वस्त्रों के अंतर्गत रखा जाता है। पहले लोग और अधिक पूजनीय वृत्ति रखते थे, रोज अर्चन वगैरह करते थे, भोग वगैरह लगाते थे, पुष्प वगैरह चढ़ाते थे। पहले लोग कथा भी सुनने के लिए जाते थे तो फूल लेकर के जाते थे अपने हाथ में और ग्रंथ पर फूल चढ़ाते थे। अभी भी चढ़ाते हैं लेकिन कम चढ़ाते हैं। तो पहले की वृत्ति थी, जैसे कि हमने कथा सुनाई थी कि जो सरल महात्मा थे, व्यक्ति थे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अब छोटे मोटे फूल ला करके भगवान के ग्रंथ को चढ़ा देते थे और पॉकेट से जब देखा उन्होंने कि भगवान ग्रंथ में से ही प्रकट हो गए तो भगवान को किसका भोग लगाते थे? गुड़ चने का ही भोग लगाते थे और भगवान अपने परिवार में बांट करके खा लेते थे। भगवान वास्तव में ऐसा नहीं कि भगवान को थाली भर के ही चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि भगवान को बहुत छोटी छोटी चांदी की या हम स्टील की कटोरियां लेकर के आते हैं, बहुत छोटी छोटी, उसमें 2-2 चम्मच डालते हैं, बस उतना सा ही भोग लगाते हैं। ऐसा भी नहीं कि भगवान बहुत ज्यादा भूखे हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, वास्तव में ही किसी के पास भोग लगाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा गुड़ चना भी लगा दे तो भगवान उससे भी पेट भर लेते हैं। जैसे द्रौपदी का भगवान ने कितना खाया था? एक पत्ता ही तो लिया था, वो भी चिपका रह गया था गलती से, उसी से ही भगवान तृप्त हो गए। भगवान तो अपने आप में पूर्ण नहीं, उनको तृप्ति के लिए बहुत अधिक थाली भर के नहीं लगता। किन लोगों से? जिन्होंने बर्तन धो के रख दिए हैं, कुछ है ही नहीं, जिनको क्या कुछ मिलने वाला ही नहीं है, गरीब हैं बेचारे। इसलिए भगवान ने घोषणा किया, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मा। उन लोगों से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो खुद थाली भर के खाते हो, ठाकुर जी को छोटी छोटी कटोरियों में भोग लगाते हैं, क्योंकि उस प्रसाद की थाली को कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता। बाद में ठंडा हो गया बोले रोटी, कड़क हो गया बोले रोटी। कौन भोग लगाए? भगवान को इतने की थोड़ी जरूरत होती, ऐसा भी नहीं है। भगवान ऐसे प्रेम के भूखे हैं कि श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी के माध्यम से, तो माधवेंद्रपुरी को कहते हैं, माधवेंद्रपुरी मुझे तुम्हारी सेवा की प्रतीक्षा थी बहुत लंबे समय से, अब तुम आ गए हो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत दिनों से भूखा, मुझे भूख लगा। और ये बात उन्होंने ब्रजवासियों को कही, पूरा सपना तो बताया उन्होंने कि किस प्रकार से मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। ब्रजवासी झाड़ियों को काटते पीटते हुए गए और उन्होंने भगवान को मिट्टी में से खोद करके निकाला। भगवान साक्षात रूप से प्रकट हुए। ब्रजवासी उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे भगवान। फिर माधवेंद्रपुरी ने उठाया तो अकेले उठा लिया, फूल की तरह उठ गए और पर्वत के शिखर पर जाकर के बड़े से शिला के ऊपर भगवान को विराजमान कर दिया और कहा कि मैं चाहता था तुम ही उठाओ मेरे को। भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते, उठ गए। इतनी विशाल शिला जो नाथ द्वारा में अभी भगवान की सेवा होती है, श्रीनाथ जी कितना विशाल विग्रह है, अकेले व्यक्ति ने उठाया। अकेले जगन्नाथ जी को उठाना भारी पड़ जाता है। वहाँ इतने बड़े विशाल विग्रह हैं, जगन्नाथ जी के तो पैर भी नहीं, आधा ही शरीर है, वो कठिन हो जाता है। वो पूरा शिला के बने हुए विग्रह उठाना कितना भारी हो, फूल की तरह उठ गया, स्थापित कर दिया और कहा कि मुझे भूख लगी है, बहुत दिनों से नहीं खाया। पूरे ब्रजवासियों ने इतने व्यंजन बनाए, इतने व्यंजन बनाए कि गिरिराज जी पहाड़ के ऊपर पहाड़ बना दिया और भगवान ने सारा खा लिया। माधवेंद्रपुरी घबरा गए, प्रभु कुछ प्रसाद भी छोड़ दो। जैसे ब्रजवासियों के माध्यम से भगवान ने गिरिराज पूजन जब कराया
तो गिरिराज जी के वेश में भगवान ने सब ब्रजवासियों का जितना भी पकवान थे सब खा लिए थे। और फिर नंद बाबा बोले, कन्हैया ये तुम्हारा गिरिराज हमें पहले बता देता तुम कि कुछ नहीं छोड़ता, हम कम से कम घर पे अपने खाने पीने के लिए बच्चों के लिए कुछ छोड़ के आते, कुछ प्रसाद। हम तो सारा का सारा ला करके भोग लगा दिया और इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। कन्हैया बोले, बाबा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान ने सब दलियों को फिर से ही दिव्य प्रसाद से भर दिया। देखते देखते यहाँ ब्रजवासियों को खाते हुए भगवान नहीं दिख रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी देख रहे थे सारा भगवान ने कैसे खा लिया। ये भगवान की भगवत्ता है कि भगवान प्रेम से अगर कोई सामर्थ्यशाली है तो मांग के खा लेते, बिना संकोच के मांग लेते हैं। ये नहीं प्रश्न करते कि क्या सोचेगा मेरे बारे में, कितना भुक्कड़ हूं मैं। अपने मान सम्मान की बिना परवाह की प्रेम को भगवान आरोपते, बाकी भगवान को किस चीज की जरूरत है। इसलिए भगवान को जब हम भोग लगाएं, ऐसा नहीं कि कथा सुन के गुड़ चने का ही भोग लगा दें, बोले बांट लेना आपस में, तोड़ के भी अलग अलग रखने के बजाय सीधा एक ही डेला रख दें, बोले बांट लेना, आप लोग कथा सुनी थी आप लोग बांट लेते हैं। बांट ही नहीं लेते, वो तो झगड़ा भी कर लेते हैं आपस में पूरे परिवार के साथ। कई बार कृष्ण राधा कृष्ण रूप में और जगन्नाथ रूप में वो दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लीला करते हैं कि जगन्नाथ जी खा जाते हैं और कृष्ण भूखे रह जाते। मायापुर में ऐसी घटना घटी। मायापुर में राधा माधव भगवान का मंदिर है जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया। वहाँ जगन्नाथ जी भी ला करके रख दिए गए। प्रकट स्वयं प्रकट जगन्नाथ जी थे, तो पुराने समय से सेवित थे। मंदिर खंडर हो गया था तो उनको भी उसी मंदिर में ला के रख दिया गया। और जब उसी मंदिर में रख दिया तो जैसे ही भोग लगता जगन्नाथ जी पहले खा जाते। भगवान में से भगवान है, निकले हुए एक प्रकार से, कोई अंतर नहीं है उनमें और उनमें, लेकिन फिर भी भगवान विस्तारित रूप में अपना इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी खा जाते पहले, राधा माधव बेचारे खाने को मिलता ही नहीं, थोड़ा बहुत मिलता। राधा माधव पुजारी होंगे, यार इनको हटाओ यहाँ से, इनकी दूसरी व्यवस्था कराओ, मेरे लिए छोड़ते ही नहीं है, सब खा जाते। तब उनके लिए अलग से मंदिर बनाया गया, राजापुर में जगन्नाथ जी को फिर स्थापित किया गया। आज भी वहाँ जगन्नाथ जी को भोग लगता है, भगवान खाते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आज भी घटित होती है, ऐसा नहीं कि केवल कथा के रूप में सुना दी गई है। इसलिए भगवान उन भाव वाले भक्तों से मांग करके खाते हैं। और जरूरी नहीं कि बहुत सारे व्यंजन ही आप भोग लगाएं। शबरी माता बेर खिला रही है, और छिलके किसने खिलाए थे केले के? विदुर रानी ने, विदुर जी ने नहीं। विदुर रानी के भगवान छिलके खा रहे हैं, और छिलके में उनको ज्यादा आनंद। तो सामर्थ्यशाली होते हुए हमें फिर वैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बेर रख दिया आप बांट के खा लेना। नहीं, उन्होंने बेर चुन चुन के रखे हैं और बेरों को भगवान को भोग लगा खा रहे हैं। और जिसके पास बेर है बेर लगाए, जिसके पास अच्छे फल हैं वो अच्छे फल लगाए। बेर वगैरह केले वगैरह तो गरीब से गरीब आदमी भी लगा सकते। तो भगवान ने ये दर्शाया उस कथा से। और ये सब कथाएं हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं? शास्त्र से। भगवान, जैसे हमने कल बताया था, एक चौपाई में से सरयू नदी का स्नान करने के लिए उपदेश दिया, और सरयू नदी के उपदेश के माध्यम से उनको भगवान के साक्षात पूरे परिवार के साथ दर्शन दिए। ये भगवान की भगवत्ता है। तो केवल ये नहीं कि भगवान देखें कि हम ग्रंथ खोल के देखा और इसमें से भगवान ही निकलेंगे अब सीधे, अभी नहीं निकल रहे तो भाई ग्रंथ खोल के बैठ जाओ, नहीं। इनके एक एक इंस्ट्रक्शन हमें भगवान से मिलाने का रास्ते पर ले जाना। अगर हम वास्तव में ही इतने अबोध हैं, इतने सरल हैं और निरंतर भगवान नाम का ही आश्रय ले रहे हैं, तो नाम का आश्रय लेने मात्र से खाली, जैसे दक्षिण ब्राह्मण को जब महाप्रभु ने देखा तो बोले तुम ही वास्तव में गीता को पढ़ने वाले। उनको गीता पढ़ते नहीं आ रही, लेकिन उस गीता के भाव को ही देख करके, स्मरण करके भगवान का आंखों से अश्रुपात हो रहा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुदया। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत अगर भगवान ने क्षमता दी है, सरलता उतनी नहीं दी है, उनको सरलता के मार्ग पर ले जाना पड़ेगा ना।
मार्ग पर ले जाने के लिए उनकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी, तो सरयू आदि का स्नान का उपदेश देना पड़ेगा। तो उपदेश भी दिए गए, ये उपदेश भगवान से मिलाने के रास्ते पर ही ले जाते हैं और कहीं अन्यत्र नहीं ले जाते। तो इस ग्रंथ को खोल करके हमें बड़े सम्मान के साथ आश्रय लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग कथाएं ऑर्गेनाइज करते हैं, कथाएं ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ ग्रंथ का सम्मान करते हैं, लेकिन सर पे रख करके जाते हैं धूप से बचाने के लिए अपने आप को। धूप से बचाने के भाव को लेकर के नहीं, ग्रंथ को लेकर के चलना चाहिए। ग्रंथ को सारे नगर में एक सुंदर विमान में आरूढ़ करके लेकर के जाने की चेष्टा, सुंदर पालकी बनाना चाहिए। केवल एक ही व्यक्ति क्यों लेकर के चले? लोग चमर तो लेकर के चलते हैं हिलाते हिलाते, लेकिन ऊपर छत्र भी होना चाहिए। छत्र वाला छत्र अपने ऊपर लगा करके चल पड़ता है कई बार, उसको सेंस ही नहीं कि ग्रंथ के ऊपर छत्र लेकर के चलना। ये ग्रंथ साक्षात भगवान का आश्रय है, साक्षात भगवान का मकान है, लोगों को जानकारी नहीं होती। वास्तव में तो छत्र क्या सुंदर विमान बढ़िया पुष्पों का बना करके झलमल झलमल करता हुआ 3-4 लोग पालकी में लेकर के जाएं, झंकार करते हुए कीर्तन करके लेकर के जाएं। उसके बाद जब उस ग्रंथ की इस प्रकार से भाव के साथ आराधना हो तो भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? भगवान तो भावग्राही जनार्दन ही भाव से प्रकट होते हैं। तो मैं इन ग्रंथों को जो कि हमारे आचार्यों ने दिए हैं, इन ग्रंथों को बहुत समर्पित भाव से बुद्धि का निवेश करके आश्रय, ये ग्रंथ मनुष्य जीवन के लिए वरदान है, मनुष्य जीवन के लिए टॉर्च लाइट है, जो हमें दूर तक का दिखाते हैं। जितना दूर तक का हमें दिखाई देगा उतनी गाड़ी हम फास्ट चला पाएंगे या गाड़ी स्लो चलेगी? फास्ट चल पाएगी। और टॉर्च जल रही लेकिन सामने ही दिख रहा है बस, तो हम गाड़ी फास्ट चला पाएंगे क्या? नहीं। ये वो टॉर्च हैं जो दूर तक दिखाते हैं, कई जन्मों तक का दिखा देते। हम चाहें तो इनको आश्रय लेकर के कितनी अपनी भक्ति की गाड़ी को तेज चला सकते, हम अपने आप को बचाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सावधानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये हम कलयुग के जीवों के लिए बड़ी सरल भाषा में, संसार की हिंदी भाषा में ही एक प्रकार से इसको वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तुलसीदास जी साधारण नहीं है, ये वाल्मीकि जी के ही अवतार माने जाते हैं। जो वाल्मीकि जी भी साधारण नहीं थे, हमने सुना जरूर था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वास्तव में तो पहले से ही प्रचेता पुत्र भृगु ऋषि के पुत्र हैं और उन्होंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन थोड़े समय के लिए दैववश या हम संसार के लोगों के लिए एक उत्साह देने के लिए, अन्यथा हम लोग तो अरे ये तो वाल्मीकि जो साधारण थोड़ी, अगर ये पता रहता प्रचेता पुत्र है भृगु ऋषि के पुत्र हैं तो रामायण आदि नाम जपना हमारे बस की थोड़ी, तो उनके बस की बात। ये लोग जानबूझ करके अपने आप को इस निम्न स्तर पर अपने आप को डालते हैं, जिससे हम सब निम्न स्तर पर गिरे हुए लोगों के अंदर क्या प्राप्त हो जाए? उत्साह प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? उत्साह। ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ उत्साह देने के लिए भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार की परिस्थितियों में डालते हैं। देखो, ये सियारों के बीच में पैदा हुआ सियार जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में कौन था? शेर था। लेकिन हम सियार है ना, हम तो यही देखेंगे हमारे बीच में से जाकर के ये सिंह की दाढ़ मार सकता है, तो हम क्यों नहीं दाढ़ मार सकते? हम सभी मनुष्य शरीर को प्राप्त है, हम चाहें तो ऐसी चेष्टा कर सकते हैं अपने जीवन। इस कहा जाता है कि वाल्मीकि जी की रामायण लिखी थी, जो वास्तव में जो है तो हनुमान जी ने लिखी थी, जिस बाद में वाल्मीकि जी की नाराज हो गए, तो उनकी नाराजगी को वो दूर करने के लिए उन्होंने लगा कि भविष्य में संसार जो है आपको बुलाना है, तो इसलिए उन्होंने अपने रामायण को मतलब समुद्र में चट्टान ये भक्तों की आपसी लड़ाई है, और भक्तों की जो लड़ाई होती है प्रेम कलह से युक्त होती है। विशेष रूप से
हमें इसमें भक्तों का भगवान कितना मान बढ़ाते हैं या एक भक्त दूसरे भक्त का कितना सम्मान करता है, ये सिखाया जाता है। ये भक्तों की प्रीति कला होती है। महाप्रभु ने भी एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन अपने एक भक्त के परिकर एक मित्र थे जो साथ में यमुना जी में स्नान, यमुना में गंगा जी में जा रहे थे गुरु जी के पास, तो उन्होंने उस दिखाया महाप्रभु को, तो रोने लगे, बोले आपका इतना अद्भुत है तो मेरा ग्रंथ तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। महाप्रभु ने अपना वो ग्रंथ गंगा जी में फेंक दिया। ये भक्ति के अंतर्गत बड़ी अंतरंग लीलाएं भी होती हैं, इसी का एक रस है, इसी का एक आनंद है। भक्त कितना छोटा बन जाता है। हमें इन ग्रंथों को शुरुआत से लेकर के, ऐसा नहीं कि जहां हमारी रुचि है केवल वहीं घुस जाए, इन सब सिद्धांतों को हमें समझ करके चेष्टा करनी चाहिए, तब हम वास्तव में इन ग्रंथों को आत्मरंजन की दृष्टि से हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। अन्यथा हम अपने जीवन में मात्र कहानी की तरह मनोरंजन के रूप में ही स्वीकार कर पाते हैं, उसमें से हम शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाते। ये ग्रंथ काफी छोटा भी नहीं है, ये भी काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ में भी हम कुछ एक सेक्शंस को थोड़ा गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ एक सेक्शन को शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना आप लोगों की सामर्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए जिस बिंदु पर बल देना है उस पर बल देते हुए हम आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी बालकांड के अंतर्गत मंगलाचरण का गायन करते हैं, और देखो उनकी विनम्रता देखो कैसी अद्भुत है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात सरस्वती माता और गणपति जी का ध्यान। विनायको मतलब गणेश जी, ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि विनायको मतलब विशिष्ट नायको इति विनायको। विशिष्ट नायक कौन है? बोले विशिष्ट नायक तो स्वयं भगवान राम ही है। इसलिए विनायको बोल करके किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन संसारी दृष्टि से बोले विनायकों का अर्थ भी निकलता है, क्योंकि विनायक वो भी भगवान की भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करते हैं, विघ्न विनाशक। और कोई भी चीज को समझने के लिए सारे ग्रंथों को अगर हमें समझना है तो बिना अक्षर ज्ञान के हम कैसे समझ पाएंगे? और जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, उन सभी को देने वाली तो माता सरस्वती है। संसार का अक्षर ज्ञान, शास्त्र ज्ञान कौन कराता है? माता सरस्वती के बिना कृपा के कैसे संभव हो? इसलिए उस दृष्टि से उन्होंने सरस्वती माता और गणेश जी का आराधन किया। उसके पश्चात भगवान शंकर भगवान का आराधना करना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। लेकिन एंगल अलग अलग है। हाँ, बोले भक्ति क्या है? बोले भक्ति बिना श्रद्धा के आगे नहीं बढ़ सकती। तो बोले भवानी शंकर ये कौन है? बोले भवानी श्रद्धा रूपिणो। भवानी कैसी हैं? श्रद्धा रूपी हैं। तो माता उमा का स्तवन कैसे कर रहे हैं? श्रद्धा के रूप में। बोले बिना श्रद्धा के तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। और ये श्रद्धा केवल स्त्रीलिंगी नहीं है, विश्वास रूपिणो। विश्वास पुल्लिंग के द्वारा है। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? बोलो कोई अंतर नहीं। श्रद्धा को क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। और विश्वास ही क्या है? श्रद्धा। किसमें? बोले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। अब दोनों का श्रद्धा क्या है? बोले विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, श्रद्धा को ही विश्वास कहा जा रहा है, अर्थात उमा को ही शंकर माना गया। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। कैसा विश्वास? सुदृढ़ निश्चय, पक्का वाला निश्चय। आज हम सबका पक्का निश्चय है क्या?
पक्का निश्चय। भगवान अपनी लीलाओं से पक्का निश्चय बिठाते हैं। जैसे भगवान ने मित्रता की किसके साथ? राम भगवान ने सुग्रीव जी के साथ। हनुमान जी के साथ मित्रता नहीं थी, सुग्रीव जी के साथ मित्रता थी। केवट के साथ भी थी, लेकिन केवट जी को भगवान ने मित्र बनाया। यहाँ सुग्रीव जी को मित्र बनाने पड़े, भगवान को सुग्रीव जी मित्र बनाने पड़े, एक प्रकार से ऐसा दिखा रहे कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है। हनुमान जी ने मुलाकात करे, हनुमान जी आचार्य का अपना रोल निभा रहे हैं अभी दोनों के बीच में। भगवान का संबंध संसारी जीव के साथ कोई आचार्य ही स्थापित कर सकते हैं, कोई और स्थापित नहीं कर सकते। ये संबंध के लिए हमें वैष्णवों की जरूरत पड़ती है। हनुमान जी ने संबंध स्थापित कराया सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी घबरा करके बैठे हुए थे, कंस से डर करके सुग्रीव जी भाग गए थे, और कंस से भयभीत होकर के वो पर्वत पर जाकर के बैठे रहते थे छुप करके, है कि नहीं? सब गर्दन हिला रहे, हाँ कंस से डरे हुए। रावण से डरे हुए थे सुग्रीव जी, बाली से डरे हुए थे। हे भगवान, आप लोग रामायण के बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता है। अच्छा सीरियल देखा आप लोगों ने। कंस से नहीं, रावण से डरे हुए थे। अच्छा, रावण से डरे थे सुग्रीव। सुग्रीव जी को डर नहीं लगता था रावण से। सुग्रीव जी अपने भाई बाली से डरे हुए थे, डर के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान होकर के छुप करके रहते थे, क्योंकि वहां पर शाप लगा हुआ था कि यहाँ पर बाली नहीं आ सकता था। तो वहां पर जब मित्रता कराई, भगवान राम को उन्होंने देखा कि है तो धनुर्धारी, लेकिन बड़े सुकोमल शरीर है, बहुत छोटी सी आयु है, और इनके साथ मित्रता आदमी थोड़ा बराबर वालों के साथ करने की चेष्टा करता है। बोले मित्रता तो हो जाएगी, फायदा क्या मिलेगा? ये मेरी क्या रक्षा करेंगे? बाली से रक्षा, जिसके सामने आते ही व्यक्ति का बल आधा हो जाता है, आधा खींच लेता है वो। और इनके अंदर तो वैसे ही बलहीन दिखाई देते हैं, बल ही नहीं लगता, ये सुकोमल शरीर है। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। हम सबको विश्वास होता है क्या? ये काठ के, खाली लकड़ी के बने हुए हैं, ये जगन्नाथ कैसे हो सकते? ये जगत के नाथ कैसे हो सकते? संभव नहीं। ये करेंगे क्या? अंग्रेज लोग इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हो जाते थे। ये जगन्नाथपुरी में 3 ये काठ के लकड़ी के बने हुए ब्लॉक्स हैं, इनकी सत्ता क्या है कि बिना होर्डिंग्स वगैरह के अचानक से करोड़ों लोग आ जाते हैं इनके लिए? अन्यथा एक आदमी के लिए भी बुलाने के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अंग्रेज लोग हैरान थे कि इतने लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। अगर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया तो हमारी सरकार जा सकती है, क्योंकि वो लोग धारा 144 लगे रहना देखना चाहते थे हर समय। इतने लोग एक साथ इकट्ठे न हो जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी का आकर्षण ऐसा कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी होर्डिंग्स के लोग करोड़ों की तादाद में पहुंच जाते हो। ये भगवत्ता है। लेकिन विश्वास होता भी, विश्वास होता नहीं, देखा देखी हम कर लेते हैं। तो सुग्रीव जी के अंदर भी सुग्रीव जी बोले ठीक है, आपको पता है बाली की ताकत कितनी ज्यादा है। वो जब बाण चलाता है ना, तो आदमी तो क्या, वृक्ष का भेदन कर देता है। इसका भेदन, वृक्ष का। अब एक कुल्हाड़ी लेकर के आदमी की गर्दन काटी जाए, एक बार में काटी जा सकती है कि नहीं? क्या एक बार में वृक्ष को तो काटा जा सकता है? कितना सख्त होता है। उसमें से बाण को छेद करके निकाल देना। बोले कुछ दिखाओ तब विश्वास। वहां 7 ताल के वृक्ष थे। भगवान राम ने बाण लिया और 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से 7 को भेद दी। एक ही बाण से 7 को भेद दिया, और 7 को भेद दिया। भेद करके वो बाण निकल के फिर से तरकस में भी आ गया। तब थोड़ा सा मानना पड़ेगा, ताकत तो है।
फिर भी बाली से मुकाबला है। आदमी ऐसे ही सोचता है ना, हाँ भगवान ने मेरे साथ ये वाला चमत्कार तो कर दिया, मानना पड़ेगा। कोई कोई घटना हमारे साथ भी ऐसी हो जाती है कि जो इच्छा करते पूरी हो जाती है, हो जाती है कि नहीं। और कई बार असंभव इच्छाएं पूरी हो जाती। हम लोग हॉस्टल में थे और इंग्लैंड इंडिया का मैच चल रहा था, और लंदन में मैच चल रहा था, तो इंग्लैंड में ही था, लॉर्ड्स के मैदान पर चल रहा था। और मोहम्मद कैफ और कौन खेल रहा था, एक और खिलाड़ी था, वो खेल रहा था। 4-5 आउट हो गए थे, 325 का कुछ टारगेट दिया गया था। हाँ जहीर खान खेल रहा था, पता नहीं मेरे को। तो हम लोग मैच देख रहे थे, तो एक हमारे प्रभु जी थे, शांति प्रिय प्रभु, वो भी खड़े थे। तो वो भगवान नरसिंह से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु आज का मैच जीत गया तो मैं मानूंगा आपको। आज मैच जिता के देखा। तो कोई संभावना नहीं थी, देखो मांगने के लिए वक्त लोग कई बार क्या क्या मांग लेते। आज का मैच जिता दो नरसिंह। छोटे बच्चे हैं तो छोटी सोच होगी ना, उतना सही मांगेंगे। और जो संसार में जी रहे हैं जैसा उसके अनुसार ही व्यवहार करेंगे ना। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उन्हीं संसार की छोटी छोटी चीजों में है। तो मैच जिता दिया, वो मैच जिता दिया तो बड़ा विश्वास बढ़ जाता है व्यक्ति का संसारी दृष्टि से। भगवान को ऐसी छोटे छोटे कार्य भी करने पड़ते हैं कई बार, लेकिन फिर भी एक ही चीज से विश्वास नहीं हो पाता, फिर विश्वास थोड़ा सा डगमगाने। कितने सारे ऐसे भक्तों के साथ जो हम सोचते हैं कई बार वो बिल्कुल असंभव होने वाला कार्य भी घटित हो जाए, लेकिन और शुरुआत में हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो सबसे पहले नरसिंह आरती या जल्दी याद होती है, कुछ आरती याद हो या ना हो। ये भगवान की पता नहीं कैसी विचित्र लीला है। संस्कृत में आरती है फिर भी सबसे पहले वही आरती याद होती है, कोई आरती याद हो या ना हो। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि क्योंकि पता है कि इसके भक्ति में विघ्नों का नाश करना पहले ज्यादा जरूरी है। विघ्नों का नाश होना चाहिए, इसलिए भगवान नरसिंह देव कृपा करते हैं और सबसे पहले वही आरती याद करते हैं, कराते हैं। और भक्तों का सबसे पहले विश्वास भी उनमें ही ज्यादा हो जाता है, जबकि शकल सूरत कोई वैसे नहीं है, बहुत ज्यादा डरावनी है, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में ऐसी पता नहीं क्या लीला कि भगवान उन्हीं शकल से आकर्षित भी कर लेते। छोटे बच्चे हैं ना प्रहलाद जी, इसलिए भगवान उसी माध्यम से आकर्षित कर लेते अपने भक्त। हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो रोज नरसिंह आरती करके ही जाते थे, किसी भी हालत में कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज जाने से पहले नरसिंह आरती हर हालत में करेंगे। और एक टीचर था, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हमें बुरा लगता था, और वो पीछे पड़ जाता था कि आपने रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं, नोट्स बनाए कि नहीं। मैं बनाता नहीं था, तो मैंने नरसिंह आरती किया। अब मैं लेट हो गया था, मेरे को जाना था कॉलेज में, सोचा क्या करूं, नरसिंह आरती करके जाता हूँ तो पीरियड छूट जाएगा, नरसिंह आरती नहीं करता तो फिर आरती में सो जाएगी। आरती करके जाऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान चाहें तो भगवान पूरी क्लास को ऑफ भी करा सकते। कॉलेज में बच्चे भाग जाते हैं ना, कॉमन ऑफ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा भी हो सकता है। पहला ही पीरियड मैं नरसिंह आरती करके गया, कॉलेज पहुंचा तो कॉमन ऑफ। सारे बच्चे भाग गए, कोई क्लास में था नहीं। हेलो वाह नरसिंह प्रभु आप क्या लीला करते। ये छोटी छोटी चीजें भी भगवान ऐसा लीलाएं करते। अब देखा जाए भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या 7 वृक्षों में से तीर मारना? हमारे लिए हो सकता है बड़ी बात हो। जैसे किसी को पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि भगवान की जो दामोदर लीला थी जिसमें यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया, और भगवान की जो गोवर्धन लीला थी जिस पर भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किया, पर्वत को धारण किया, जो कि कितने बड़े हैं? बोले 120 किलोमीटर लंबे हैं, 80 किलोमीटर चौड़े हैं और 60 किलोमीटर ऊंचे हैं। कितना? 120 किलोमीटर लंबे, 80 किलोमीटर चौड़े और 60 किलोमीटर ऊंचे। उनको भगवान ने बाएं हाथ पर आखिरी उंगली पर, एक तो पहले कमजोर हाथ, ऊपर से कमजोर कमजोर उंगली, ऊपर से उसके नाखून पर भगवान ने धारण किया। तो कौन सी लीला बड़ी है, रस्सी से बंधने वाली दामोदर लीला या गिरिराज लीला? गिरिराज लीला। कॉमन सेंस से कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हम बच्चे हैं इसलिए अपना खोचड़ा दिमाग लगाना है इस तरह से और बोल रहे हैं गिरिराज लीला बड़ी है। अरे भगवान ब्रह्मांडों को नचा रहे हैं, बिना उंगली लगाए नचा रहे हैं। चंद्रलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, जितने भी लोक हैं इनके पीछे उंगली लगानी पड़ रही है क्या? नहीं। तो उसमें कौन सा बड़प्पन है? लेकिन उन भगवान को बांध देना किसी के द्वारा, बोले वो भगवान को बांध दिया किसी ने, वो कितना ताकतवर हो। अब कौन सी लीला बड़ी है? क्योंकि वहां तुम्हारा दिमाग घूम गया ना 120 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में। और रस्सी क्या छोटी सी है, बोले उसमें से पेट ही तो बांधना था भगवान का। लेकिन कुंती माता को इस बात को आश्चर्य लगा, चौंक गई एकदम से कि कृष्ण को बांध दिया। यशोदा। अरे कुंती माता चौंक गई थी। बांधा तो यशोदा माता ही नहीं था। ज्यादा ही फोकस हो गए अभी आप लोग। यशोदा माता, कुंती माता जो कि राजमाता है एक प्रकार से, वो चौंक गई कि कृष्ण को कोई कैसे बांध सकता है, कृष्ण तो परमेश्वर है। कृष्ण को, शंकर जी आश्चर्य में पड़ी, इनको कैसे बांध दिया। अरे बलराम जी आश्चर्य में पड़ गए, कृष्ण को बांध दिया, इसकी मजाल कृष्ण को बांध, जानते नहीं मैं इनका विस्तार अनंत शेष हो जिसके ऊपर ब्रह्मांड रखे गए, और मेरे स्वामी को बांध दिया किसी ने। आश्चर्यजनक घटना तो कृष्ण को बांधे जाने वाली थी, गिरिराज जी को उठाने वाली घटना में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। लेकिन हम किस एंगल से देखते हैं? हम संसार के एंगल से देखते। तो सुग्रीव जी भी उसी एंगल से देख रहे हैं, बोले हाँ चलो मानना पड़ेगा। 7 बाणों से, 7 पेड़ों को एक ही तीर से कर सकते हैं। रास्ते से चल के आ रहे थे, बोले फिर भी पूरी तरह से भी पक्का विश्वास नहीं, मतलब विश्वास आसानी से होने का नाम नहीं लेता, नहीं लेता। किसी को बोलो ना सुसुखम कर तुम अभ्यम, भैया ये भक्ति सुखकारी है करने में, और किसी को मंगल आरती में लाके खड़ा करो, देखो सुख आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं, नाचने की इच्छा हो रही कि नहीं। आप प्रैक्टिकली मंगल आरती अटेंड करने के बाद आप किसी दिन मंगल आरती मिस कर दो, देखो अंदर से कैसा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस। जिसकी टांगों में ज्यादा दर्द हो रहा होगा उसको अच्छा लगेगा, आज बच गए, आज डांस नहीं करना पड़ा। वो अलग एंगल से देख रहा है। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो हमेशा के लिए दर्द मिटने जा रहा है भाई। अभी कोई व्यक्ति सोचे कि यार डायलिसिस में आज मैं बच गया, हॉस्पिटल नहीं गया क्योंकि वहां सुई चुभनी थी, लेकिन जो मोटी सुई चुभने से जो कष्ट हो रहा था, आपको जो सफाई नहीं हुई थी खून की, उसका कष्ट कितना बड़ा था। तो बड़े कष्ट से निवृत्ति के लिए क्या किया, छोटा कष्ट तो सहन किया ना। अरे छोटा कष्ट सहन कर लिया, आपका डायलिसिस होकर के ब्लड साफ हो गया, अब आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। कष्ट तो है, ऐसे टांगों का दर्द तो है, लेकिन उस दर्द का अगर तोलना चालू करेंगे आप कि उससे हम कितने आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, लेकिन हम उस दर्द को फिर मूर्खता बस उठाना नहीं चाहते। विश्वास आसानी से नहीं होता, विश्वास डगमगाता है। हाँ सुखकारी है क्या, वास्तव में सुख मिलेगा क्या? 1-2 दिन में विश्वास आता, सुग्रीव जी को विश्वास नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, इतनी बड़ी घटना भगवान ने करके दिखाई, ठीक है कर तो सकते हैं, लेकिन ये दुंदुभी नाम का एक राक्षस था जो भैंसे की शक्ल में था। बोले इसको बाली ने घुमा के मार दिया था। क्या किया था? घुमा के मार दिया था, एक हाथ से उठा कर कैसे घुमा दिया। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा फेंक के दिखा दे, इसको क्या करे, फेंक के दिखा दे, तो मैं मानूंगा।
अब भगवान गए, भगवान ने क्या किया, उसको 120 किलोमीटर, कितना, 120 किलोमीटर खाली पैर की अंगूठे की थोड़ी सी ठोकर से फेंकते, हाथ से पकड़ के नहीं फेंका, पैर की ठोकर से ही कितना किलोमीटर फेंक दिया। अब थोड़ा सा, हाँ, अब लग रहा है कि आप मार सकते, लेकिन फिर भी बालिश को ललकारने नहीं जा रहा है आसानी से। भगवान कहते तुम जाओ तो सही, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। बोले पता नहीं आप मार पाएंगे कि नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तुमने देखा नहीं मैंने 7 पेड़ों को भेदन किया, हाँ देखा तो था, फिर से लीला याद करानी पड़ रही है। और बोले तुमने देखा नहीं, बोले देखा, धुंधुबी को फेंक दिया था। बोले धुंधुबी को तो फेंक दिया था, लेकिन उस समय तो उसके शरीर में मांस खून वगैरह सब था, लेकिन आपने जो फेंका तो कंकाल को फेंका, मांस वगैरह था नहीं ना, हल्का हो गया था वो। आपने ठोकर से फेंका तो ठोकर से भैया यहाँ थोड़ी फेंका था, कितना दूर फेंका था, 120 किलोमीटर फेंका था, इतना तो सेंस लगाओ कम से कम। तो भगवान को कहना पड़ा, बार बार कहना पड़ा, तब जाकर के गया ये। और जब गया फिर भी भगवान ने मारा नहीं, लड़ाई लड़ी आपस में, और कुट कुटा करके बेचारे जान बचा करके वापस आए। देखा, मैं पहले ही कह रहा था। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कई बार विश्वास होता है, बड़ी मुश्किल से विश्वास होता है, और गुरुजनों के, साधु जनों के शास्त्र के कहने पर, गुरु साधु शास्त्र के कहने पर चल भी पड़ते हैं भक्ति मार्ग में, मंदिर में फुल टाइम हो जाते हैं, और कई बार 2-4 भक्त लोग कुटकुटा करके वापस भेज देते। फिर भगवान आपने बचाया नहीं मेरे को, मैंने आपकी शरण की ली थी, सुना था आप जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, रक्षा अवश्य करेंगे, आपने मेरी रक्षा ही नहीं की। मैं वहाँ बीमार हो गया, मैं तड़पता रहा, वहाँ देखता रहा आपकी ओर, कुछ आप चमत्कार करेंगे, मेरी बीमारी ठीक नहीं की, मेरे को भक्त गाली देता रहा, आपने एक बार भी उसके मुंह को सिलाई नहीं की, वो गाली देता ही चला गया। आप देखो वो भक्त मेरे को जूते चप्पल से मार रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया। अरे आप भक्त रक्षक हैं, आप कैसे भक्त रक्षक हैं। इस प्रकार से हमारा विश्वास क्या हो जाता है, टूट जाता है। भगवान बोले भैया मेरी क्या गलती, तुम दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। मैं तो बचाना चाह रहा था, लेकिन क्या करो, दोनों एक जैसे लग रहे थे। और इस कंफ्यूजन में बोले मैं सोच में पड़ गया कि कहीं जिसको मैं रक्षा करने चाहता हूँ कहीं वही बेचारा शिकार न हो जाए, इतना बड़ा अनर्थ हो जाता, इतनी बड़ी मेरे से गलती हो जाती। देखो भगवान की लीला देखो, ये भगवान थोड़ा सा झूठ बोले हैं। अब भगवान एक नर लीला ऐसी कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को वरदान दिया भगवान ने। क्योंकि ब्रह्मा जी जब भगवान प्रकट होने जा रहे थे तो भगवान सामने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी खड़े हुए भगवान के, बोले प्रभु मैंने रावण को वरदान दिया, उसने कठोर तपस्या की, मैंने वरदान दिया है तुम्हें मारेंगे तो मनुष्य, तुम्हें कोई मार सकता है तो कौन मार सकता है। उसने कहा मनुष्य तो कुछ भी नहीं, तो सोचता था मनुष्य तो मेरा भोजन है, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है, पकौड़े हैं। बोले मनुष्य को छोड़ करके मैं बाकी किसी से न मरूं, इस प्रकार से उसने वरदान लिया था। तो प्रभु देखो आपको अगर मारना है तो आपको मनुष्य का पूरा पूरा रोल निभाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ नर लीला कर रहे हैं, तो लीला लीला के अनुसार ही होगी ना, मनुष्य के जैसा रोल ही भगवान अब एग्जैक्टली निभा रहे हैं। मनुष्य को तो यहाँ ऐसा दिखाई देगा ना कि भाई ये भी एक जैसा लग रहा है, वैसे अंदर से तो प्रभु है ना, अंदर से तो गीता में भगवान ने कहा है, हो सकता है व्यक्ति अपने बारे में जानकारी रखे, दूसरे के बारे में उसको जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि अपना क्षेत्रज्ञ है, अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ है वो, लेकिन सब शरीरों का क्षेत्रज्ञ नहीं हुआ। लेकिन भगवान कैसे हैं, सबकी क्षेत्रज्ञ है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन यहाँ क्या क्या सोच रहा है, सबके बारे में भगवान को आंख बंद करके ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान भटक रहा है, पहले इसके बारे में सोच लेता हूँ, अभी बताता हूँ।
जैसे लोग जाते हैं ना कई बार साधुओं के पास, हाँ साहब हमारी अंगूठी चोरी हो गई, फिर वो आंख बंद करके देखता है, हाँ अंगूठी कहाँ चोरी हुई है, कहाँ गई है, कौन लेके गया है, कहाँ उत्तर दिशा में गई है। उत्तर दिशा छोटी मोटी थोड़ी है। वो आदमी अपने घर के कोने में ढूंढता है उत्तर दिशा वाले में, मिलती है नहीं, वो दक्षिणा लेकर के चंपत हो जाता है दूसरे दिन से। तो संसार में लोगों को फिर भी कुछ लोग शक्तिशाली होते हैं, सामर्थ्यशाली, उनको ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन सहज ज्ञान, सहज ज्ञान भगवान के अंदर क्या है? सहज ज्ञान है। उनको तो इस प्रकार से अपनी सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ती है। फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? बोले मैं थोड़ा कंफ्यूज, झूठ बोला। उनको क्या कंफ्यूजन था? लेकिन भगवान कई बार मौका भी देते हैं कि लड़ झगड़ के मित्रता हो जाए आपस में, क्योंकि ये भी तो मेरे ही हैं। एक को मारूं एक को बचाऊं, या कोई भक्त एक दूसरे को मारे, अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो कोई दूसरा भाई है हमारा, हमारे पिताजी से ही उत्पन्न हुआ है, और बेचारा पैरालाइज्ड हो गया, वो लंगड़ा लूला जैसा हो गया, गूंगा हो गया, और दूसरा भाई उसको देखे ये तो किसी काम का नहीं, इसको मैं मार के फ्राई करके खा जाता हूँ, ऐसा दूसरा भाई सोचे तो पिताजी को कैसा लगेगा? पिताजी क्या कहेंगे? तू खिला रहा है इसको? पिताजी क्या कहेंगे? मैं खिला रहा हूँ ना, तुम थोड़ी खिला रहे हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इसका? इसे द्वेष मत करो, घृणा मत करो। तो जितने भी जीव हैं, सबके सब जीव किसके हैं? भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को जान से मारे, नहीं एक दूसरे का सम्मान भी न करे, ऐसा भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं ये भी तो मेरी संतान है, इन सभी में आपस में प्रीति क्यों नहीं? भगवान मौका देते हैं, आपस में लड़ झगड़ करके एक दूसरे को समझ लें, समझ करके एक दूसरे का सम्मान करने लग जाए, अकल आ जाए। लेकिन यहाँ सुग्रीव जी को पिटाई लगवा दिया भगवान ने, तो विश्वास टूट गया। हमारा भी विश्वास टूट जाता है कई बार, बढ़ता है टूटता है, बढ़ता है टूटता है, बढ़ता है टूटता है। लेकिन जब हम वैष्णवों की संगति में रहते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि स्थिर हो जाता है। और जैसे ही वैष्णवों का सानिध्य टूटता है, तो विश्वास डगमगा जाता है। ये जो फेथ है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल टर्म है, वेरी करता है। कुसंगति करोगे तो नीचे चला जाएगा, सत्संग करोगे तो ऊपर चला जाएगा। इसलिए विश्वास फलदायक, विश्वासी फल पिता। उन्होंने फिर विश्वास किया भगवान की बात, फिर से जाओ, फिर से गए। भगवान भक्त वत्सल है, रक्षा किया। हम सब जानते हैं इस घटना को, आगे चल करके घटना का और विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ वर्णन कर रहे हैं, बोले विश्वास क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास में कोई अंतर नहीं है, इसी से आरंभ होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय है, सुदृढ़ होना चाहिए, एक दिन में नहीं होगा। कैसा सुदृढ़ निश्चय? क्या करने के लिए? बोले कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति कर लिया हमने, सारे कार्य संपन्न हो गए, अब हमें कुछ और कार्य करने के लिए बाध्यता नहीं है। ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर निवेदन किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। यहाँ श्रद्धा माता उमा को सूचित किया गया है, और विश्वास शंकर जी को। श्रद्धा मतलब विनम्रता, श्रद्धा मतलब विनम्रता। माता दुर्गा, माता सती जब अपने देह का त्याग कर देती हैं, पार्वती रूप में जब आती हैं, तब शंकर जी के साथ विनम्रता से कथा सुनने का निवेदन करते हैं। कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठे हुए हैं, और उनके चरणों में पूरा सिर भूमि से स्पर्श करके बोले आप कृपा करके कथा सुनाओ। ये श्रद्धा रूपी है, ये सम्मान है। जब हमारा इस प्रकार से वक्ता के प्रति सम्मान नहीं होता, साधु के प्रति सम्मान नहीं होता, गुरु के प्रति सम्मान नहीं होता, शास्त्र के प्रति सम्मान नहीं होता, तो वो विश्वास की प्राप्ति
वो विश्वास किसमें है? बोले वो शंकर जी में है। कैसा विश्वास है? बोले ये सच्चिदानंद घन भगवान ही है जो इस प्रकार की नर लीला कर रहे हैं कि सीता के विरह में एकदम संसारी कामी पुरुष से भी नीचे जाकर के ऐसा विरह का प्रदर्शन कर। इतना तो कामी व्यक्ति भी अपनी पत्नी के लिए नहीं रोएगा जितना ये पागलों की तरह मूर्छित हो करके गिर जा रहे हैं और ये भी भूल जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ऐसी दशा, लेकिन उनका विश्वास है, लीलाओं से आसानी से उस प्रकार से मोहित नहीं हो रहे जैसे कि माता सती मोहित हो गई। वो विश्वास कौन दे सकते हैं? कौन दे सकते हैं? शंकर जी जैसे वैष्णव दे सकते हैं। किसको प्राप्त होगा वो विश्वास? श्रद्धा रूपी माता उमा जैसे कथा सुनने के इच्छुक लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप वर्णन कर रहे हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। बोले ऐसे विश्वास के बिना कोई भी अंदर अपने हृदय में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान का दर्शन करने के लिए इन बातों को हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही हम अपने जीवन में ऐसी उपलब्धि प्राप्त करें। ऐसी उपलब्धि के लिए शरीर मिला है, तो हम इस ग्रंथ को थोड़ा इसी प्रकार से अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे और जब लीला आएंगी तो थोड़ा शॉर्ट में आगे जाएंगे। ठीक है, लीलाएं ज्यादा अच्छी लगती हैं सुनने में, आनंद ज्यादा आता है, लेकिन सीखना भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति को पैसा कमाना, नौकरी करके कितना अच्छा लगता है, पैसा है बस नौकरी करना है, बस आज ही नौकरी लग जाए। लेकिन दूसरी पास करके नौकरी लगाओगे तो 2 रुपए मिलेंगे। 10वीं पास करके ना, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, लगे तो नौकरी कर लेंगे सीधा। बोले जो पढ़ने के बाद नौकरी में बोले सिखाओगे तब भी तो नौकरी में ट्रेनिंग मिलती है ना। अभी ट्रेनिंग दे दो मेरे को, सीधा ट्रेनिंग करके मैं काम कर दूंगा, बिना पढ़े लिखे काम कर दो। काम तो कर दोगे भाई, लेकिन जो सिद्धांत दिमाग में बैठने चाहिए वो दिमाग में नहीं बैठ पाए। इसलिए सिद्धांतों को दिमाग में बिठाना जरूरी है। एक प्रभु जी थे, उनके भाई का, वो रोज आते नहीं थे मंगल आरती में, लेकिन एक दिन वो मंगल आरती में आए और मंगल आरती से आकर के सीधा राजभोग तक जप करते रहे मंदिर में। कितने बजे तक? राजभोग तक कंटिन्यूस जप कर रहे हैं, बड़े ध्यान से जप कर रहे हैं। इतना जप तो मंदिर वाले लोग भी नहीं करते थे। और आश्चर्य भाई, आज इनके अंदर भक्ति ऐसे कैसे बढ़ गई अचानक से, क्या अद्भुत भक्ति। पूछा क्यों आज कुछ ऐसा? बोले आज मेरे भाई का आईआईटी का एग्जाम है। आज आईआईटी क्रैक करने का एग्जामिनेशन, जब कर रहा हूँ कंटिन्यूस जब। बाद में आईआईटी क्रैक किया उसके भाई ने, जब का प्रभाव फलदायक हुआ उसके लिए। लेकिन क्या वो जब के लिए कृष्ण दर्शन करना था या कृष्ण नाम जप करना चाहिए था? क्या वो जप इसलिए करना चाहिए था क्या? ये दर्शाता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं था। लीला तो सुन ली थी कि भगवान कैसे सामर्थ्यशाली हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ दिला सकते, लेकिन पहले पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। उससे हम छोटे फल में नहीं फंसेंगे, बड़े फल में जाएंगे, श्रेष्ठ फल का हम प्राप्ति। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज के लिए इतना ही, समय बहुत जल्दी हो जाता है, क्या करेंगे। अब देखो इतना मोटा ग्रंथ है, ऐसा लग रहा है कि ये लगता है कि पूरा जीवन ही निकल जाएगा ऐसे ही। खाली 2 ही श्लोक पढ़े हैं, वो भी छोटे छोटे, बस संक्षेप में वर्णन किया है बस। चलो कोई नहीं, फिर भी ऐसे ही पढ़ेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद सभी भक्तों को।